हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसा कि आप टाइटल पढ़ पा रहे हैं, HCF एंड LCM रिवर्स इंजीनियरिंग। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने एक सर्वे किया। ये आप कह लीजिए एक छोटी सी रिसर्च मेरी रही। उसमें मैंने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के कुछ स्टूडेंट्स से HCF और LCM के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पूछा। HCF LCM कैसे निकालते हैं ये पूछा। एक स्टूडेंट मैंने 5th क्लास का लिया, एक स्टूडेंट 8th क्लास का, एक स्टूडेंट 10th क्लास का और फाइनली एक स्टूडेंट 12th क्लास का लिया। पहले मैंने पूछा 5th क्लास वाले स्टूडेंट से कि HCF क्या होता है ये मुझे बताइए। बच्चा बोला कि HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कहा ओके, इसको कैसे निकालते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देकर आप बताइए। वो बोले कि सर इसमें आप एक काम करें, 10, 20, 30 ये 3 नंबर्स ले लीजिए क्योंकि हमें टीचर ने ऐसे ही बताया है। इसके बाद आप 10 को फैक्टराइज कर दीजिए। पहले 1 से स्टार्ट करें, उसके बाद 2, उसके बाद 5, क्योंकि 2 5 या 10 होता है, ये हम जानते हैं। और ये हम 1 लिखते हैं शगुन के लिए। ठीक, अगर कुछ नहीं होता तो फिर 1 होता है। मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया। 20 में कुछ मत करें आप, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 कर दीजिए, एक 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि 10 2 या 20 होता है। तो इस तरह से आप 2 एक्स्ट्रा कर दीजिए। 30 में 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। मैंने कहा अच्छा है। अब इसके बाद बोले सर इसके बाद आप ये जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 इनको ले लीजिए, 5 5 5 इनको ले लीजिए और इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपका आएगा ये होगा इसका HCF। मैंने कहा आपको ऐसा पढ़ाया गया? बोले नहीं नहीं, हमने ऐसा सीखा, इस तरह से टीचर ने हमें बोर्ड पे करवाया। मैंने कहा ओके। अब यही चीज़ मैंने हायर सेकेंडरी 12th क्लास के बच्चे से पूछी। वो बोला सर बिल्कुल, अगर आप मुझसे भी पूछते कि HCF कैसे निकालना है तो हम ऐसे ही निकालते। 10th क्लास वाले बच्चे से पूछी क्योंकि उसको अभी चैप्टर है भी सही। बोले यस सर, HCF सिंपल अगर आप निकालेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। मैं इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा ठीक है, तरीका उनको सिखाया गया है उसके हिसाब से ये आंसर लेकर आ रहे हैं। अब मैंने कहा फिर LCM क्या होता है अगर ये आपका HCF आया? तो बोले सर LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें आप कुछ मत करें। ये मैंने पूछा 8th क्लास वाले से। आप एक ऐसा ब्लॉक बना लें, ऐसी लाइन बना लें, इसमें 10 20 30 को सिंपली इस तरह से लिख दें और फिर 10 20 30 किससे डिविजिबल हैं वो नंबर्स को बारी बारी से लेकर इन तीनों को डिवाइड करें एक साथ। और ये आप ध्यान रखें कि नंबर छोटा से छोटा अगर आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो मैं लेता हूँ वो है 2। 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं पर उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो 2 से 10 20 30 तीनों डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा 5 10 15। इसके बाद मैं क्या करूँ? वो बोले कि सारा कुछ नहीं, 5 10 15 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 1 जा 2 जा 3 जा, फिर 2 और 3 बचे तो एक बार 2 ले लीजिए, एक बार 3 ले लीजिए। अब ये जितने भी नंबर्स आए हैं इनको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 6 जा 60। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स थे, खासकर जो 4 स्टूडेंट्स मैंने लिए थे सिलेक्टेड, जिनका रिकॉर्ड अच्छा था, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा था, उनसे मैंने जब पूछा वो बोले कि हाँ HCF और LCM आप इसी तरह से निकालते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस दिए। मैंने कहा बच्चों आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड। अब मुझे इतना बता दो कि पहले क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, एक बार पढ़ के बस। और यही दूसरे क्वेश्चन में भी मुझे बता दो। शर्त यह है कि आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से। तो 10th और 12th के स्टूडेंट सामने आए, वो बोले कि सर इसमें वर्ड आ रहा है मिनिमम। मैंने कहा ओके, LCM में होता है लीस्ट, CM मतलब कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे हम निकालेंगे LCM। मैंने कहा अच्छी बात है ना सर, सही बोल रहे हैं ना हम, गलत तो नहीं है? मैंने कहा ये आप लोग बताओ, आपने जैसा बोला। बोले हाँ सर, जब मिनिमम होता तो हम ये निकालते हैं। मैंने क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं आपको समझ में आया? बोले हाँ सर, 3 डिस्टेंस दे रखे हैं,
और उन तीनों डिस्टेंस में मिनिमम डिस्टेंस वो जब मिलेंगे तो फिर ये होगा मल्टीपल, मतलब कॉमन होगा, ऐसा ऐसा। अब वो जब मुझसे बोले कि सर ऐसा ही होगा क्या, एलसीएम ही निकालेंगे क्या, तो ऐसा क्यों हुआ ये मेरे को समझ नहीं आया। जब उन्हें इतनी अच्छी तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, जैसा कि वो मुझे बता रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आके प्रॉब्लम क्यों हुई। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि सर ऐसा ही होगा क्या। मतलब प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्होंने रटा है इस चीज़ को, उन्होंने समझा नहीं है। उसी तरह से पहले क्वेश्चन में भी वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे 18 है, 12 है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो सर यहाँ पे मैनी आ रहा है, तो यहाँ पे एच होगा शायद, दे विल मीट अगेन, मतलब कि दोनों का मल्टीपल होगा तो एलसीएम होगा। ले दे के उनको इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, वो सॉल्व कर लेते, आंसर सही ले आते, लेकिन वो जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। इस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें कि मैं एच सी एफ एल सी एम को एकदम डीप में जाके उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग आपको समझाऊं, और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में इनको कैसा यूज़ करेंगे ये आप खुद समझ पाएँ। देखिए, मैं एग्जांपल ये लेता हूँ 10, 20, 30 का। पहले आप ये समझिए, एच में आखिरी जो लेटर आपका आया एफ, इसका मतलब है फैक्टर। एलसीएम में आखिरी जो लेटर आया इसका मतलब है मल्टीपल। मेरे हिसाब से पहले आप ये जानें कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या फ़र्क होता है। फैक्टर उसे कहते हैं जिससे हम एक बड़ी चीज़ बनाते हैं। आप फैक्टर को समझिए, जैसे कि आपके पास ये एक ईंट है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक दीवार है, इस दीवार में आपने लगाई है यही ईंट इस तरह से। तो ये जो एक पर्टिकुलर ईंट है ये है फैक्टर, और आप जो ये दीवार बना रहे हैं ये है मल्टीपल। फैक्टर हमेशा छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, जो आपको टेबल पढ़ाया जाता है बचपन में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2, 2, 4 और 6 का फैक्टर है, ये आप ध्यान रखिए। 2 खुद का फैक्टर होगा ही सही, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 खुद को डिवाइड करेगा। 2 4 का फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि 2 2 होंगे तो 4 मिलेगा। 2 6 का फैक्टर होगा, मतलब ये 2 4 6 जिस चीज़ से बन रहे हैं वो है आपका 2, तो 2 फैक्टर है 2 4 6 का। उसी तरह से 2 4 6 मल्टीपल हैं 2 के। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 2 टाइम्स 2 कर रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ऑब्वियसली वो चीज़ बड़े पैमाने पे, बड़े रूप में। तो ये जो 6 है ये क्या है, 2 + 2 + 2, 2 टाइम्स 3। तो 6 क्या है, 2 का मल्टीपल। 4 क्या है, 2 का मल्टीपल। 2 क्या है, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पे आप समझिए, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है और मल्टीपल होता है, ये एक बात है। लेकिन फैक्टर से आपका मल्टीपल बनता है। इस वजह से जब भी आपके सामने फैक्टर की बात की जाए तो हमें छोटी से छोटी वैल्यू को देखना है, मल्टीपल की बात की जाए तो हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू को देखना है। अब देखिए इसी एग्जांपल में 10 20 30, इसमें आपका फैक्टर 10 या उससे छोटी वैल्यू होगी। 10 से बड़ा आपका फैक्टर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ में इन्होंने बोला है कॉमन फैक्टर, इन्होंने बोला है कॉमन फैक्टर, इन्होंने बोला है कॉमन फैक्टर। तो ऐसी चीज़ जो कि 10 को भी डिवाइड करे, 20 को भी डिवाइड करे, 30 को भी डिवाइड करे, क्योंकि फैक्टर से बनता है मल्टीपल। फैक्टर है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फैक्टर है सबसे छोटी चीज़। तो इस वजह से इसमें फैक्टर की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती है। ऑलराइट, तो 10 या उसके बिलो हम देखेंगे। ऑलराइट, अब मैंने ये देखा कि 20 और 30 मल्टीपल हैं 10 के, मतलब 10 से ये डिविजिबल हैं।
और 10 जो है ये खुद से डिविजिबल है, तो 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, 20 एंड 30। सिंपल। अब 10, 20, 30 5 से भी डिविजिबल है, तो 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10, 20 एंड 30। उसी तरह से 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10, 20, 30। 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10, 20, 30। आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए, लेकिन 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 उन्होंने आपसे क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10, 5, 2, 1 ये सबके सब कॉमन फैक्टर हैं 10, 20, 30 के। लेकिन 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 सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आपको मिल रही है वो क्या है? 10। तो इसलिए इसका HCF होगा 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे पढ़िए इसको आप, सबसे बड़ी वैल्यू और कॉमन है। कॉमन किस वे में? कि वो वैल्यू जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उसको डिवाइड कर रही है, या जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं वो नंबर्स उस वैल्यू से मिलके बने हैं। इन सारे नंबर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो वैल्यू है। ऑलराइट, तो इस वजह से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे होगा 10। आई होप HCF क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा LCM। अभी हमने देखा कि मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई होके हमें मिलती है बड़ी वैल्यू, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बड़ी वैल्यू। अब आप देखिए 10, 20, 30 इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली 30। तो आपका LCM या तो 30 होगा या इससे बड़ी वैल्यू। ऑलराइट, क्योंकि मल्टीपल वो है जिसको फैक्टर डिवाइड करता है। अब क्या 30 को 10 डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 30 को डिवाइड तो करेगा ही। क्या 20 डिवाइड कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 इसमें बात किसकी आ गई? इवन वर्सेस ऑड में। तो 30 को 20 डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या प्रॉब्लम इसमें रह गई? इस 30 में 2 की कमी रह गई। 30 आपका बन रहा है कैसे? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। 20 आपका बन रहा है कैसे? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। ठीक, तो इसमें 30 में सिर्फ एक 2 की कमी है। अगर आप इस 2 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इस 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 30 में आपको सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने 30 में 2 को मल्टीप्लाई किया मुझे मिला 60। अब 60 जो है ये 10 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है। 60 के साथ और नंबर्स आप देखिए, 60 के ही मल्टीपल 120, 180, 240 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स 10, 20 एंड 30 से डिविजिबल हैं या मल्टीपल हैं। 10, 20, 30 से डिविजिबल हैं या ये सारे नंबर्स 10, 20, 30 के मल्टीपल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल कॉमन रहे, CM मल्टीपल कॉमन रहे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहे? लीस्ट। तो ऐसा मल्टीपल जिसकी वैल्यू लीस्ट है और वो तीनों में कॉमन है, तो वो क्या होगा? 60। सबसे छोटी वैल्यू जो कि 10, 20, 30 से डिविजिबल है वो है 60। अगर वो बोलते कॉमन मल्टीपल तो 120 भी होता, 180 भी होता, लेकिन उन्होंने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो ये होगा 60। ठीक है, इस तरीके से हम LCM HCF को अगर जाने सीखें तो आप कभी ना भूलें। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, हर एक लाइन जो मैंने समझाई है उस पर गौर करें, रटना नहीं है। जितना आप याद करेंगे, जितना आप मगअप करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, उतना आप भूलेंगे।